इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका हॉरर का? पर्सनल एक्सपीरियंस तो सबसे बड़ा और मेजर पर्सनल एक्सपीरियंस ये उस टाइम पे हुआ करता था जब मैं क्लासेस लेता था, और वो है मेरा स्लीप पैरालिसिस। ओके। तो ये जो एक पीरियड था मेरे लाइफ में, मतलब 2-3 साल मुझे कॉन्स्टेंटली स्लीप पैरालिसिस होता था, और वो होता था दोपहर को। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो, अगर स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, तो ऐसा फील होता है कि मतलब आप सो रहे होते हो, नींद में आपकी नींद खुल जाती है। अब मेरे साथ जो होता था पर्सनली, अगर मैं डिस्क्राइब करूं, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पता है, मुझे ऐसा फील होता था कि मतलब मैं जाग चुका हूं, मेरी आंख बंद होती थी, लेकिन फिर भी मुझे पूरा एनवायरनमेंट दिखता था कि क्या क्या है। मतलब अब दोपहर का टाइम था, ये मुझे हमेशा दोपहर के नैप्स में ही होता था। तो दोपहर का टाइम हुआ करता था, मेरे पेरेंट्स सब घर पे चलते हुए मुझे दिखते थे, लेकिन मैं अटका हुआ हूँ ऐसे, ठीक है। और ऐसा लगता था कि किसी ने बांध के रखा हुआ है। टोटल मेरे हाथ भी नहीं मूव कर, कि उंगली भी मैं नहीं हिला पाता था। मेरे लेग्स भी एकदम फुल टाइट, और मैं गर्दन भी नहीं हिला सकता हूँ। और ऐसा फील होता था कि मतलब मैं मर चुका हूँ टोटल। और उससे निकलना है मुझे, ये कॉन्शियसनेस था कि मुझे इससे निकलना है, लेकिन मैं निकलूं कैसे? कुछ बांध के रखा हुआ है, जब आप बेड पे लेटे हुए बेड हो, पे आप लेटे हो, ये पूरी कोशिश कर रहे हो अंदर से कि हाँ, आप उठ जाओ, लेकिन आप उठ नहीं पा नहीं रहे उठ हो। पाता था मैं। और ये तब होता था जब मतलब एक मेरी नींद खत्म होकर जब आप जागने होते हो ना, उस टाइम पर, जिसको हम हिप्नोपॉम्पिया का पीरियड कहते हैं साइकोलॉजी में, तो उस समय पर मुझे ऐसा फील होता था कि मतलब अब मैं किसी को आवाज दूं, किसी को बोला पापा बुलाऊं या मम्मी बुलाऊं या जो भी है। तो लेकिन मेरा गला भी नहीं, मतलब आवाज यहाँ तक रहती थी, लेकिन वो शब्द बाहर नहीं निकलता था। मतलब पूरी तरह से लिप्स, जॉज भी है वो भी पूरे सील्ड, ऐसा फील होता था। और ये जो फीलिंग था, ये अबाउट 30 सेकंड तक रहता था। 30 सेकंड, और 30 सेकंड मुझे पूरी तरह से पता चलते थे कि ये 30 सेकंड है, फुल कॉन्शियसनेस। और फिर अचानक मैं खुल जाता था, जैसे कि कोई जो रस्सी मुझे बांध के रखी है वो टूट गई हो। और ये रिपीटेडली होता था आपके और साथ? ये मेरे साथ हर दोपहर को होता था, जब ये मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की, जब मैं 25-26 का था। तो एक्चुअली क्या होता था, मैं उस टाइम पर क्लासेस लेता था, मेरा खुद का कोचिंग सेंटर था, और मैं सुबह भी जाता था पढ़ाने, फ्रॉम 9 to 1 o'clock तक। फिर मैं घर पर आता था लंच के लिए, 1 घंटा मैं नैप करता था, 1-2 घंटा, और फिर मैं शाम को फिर से जाता था, और रात को आता था सीधा 11 बजे। तो उस टाइम पर मैं बहुत मेहनत करता था, मतलब बॉडी पूरी टूट जाती थी, और सिर्फ ये 1 घंटा मिलता था नैप के लिए। और उस टाइम पे मुझे ये स्लीप पैरालिसिस होता था। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मतलब 1 घंटा मैं आराम करने आता हूँ, और उस टाइम पे मुझे ऐसा हो रहा है। मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया, उनको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पर ये मेंटल चीज़ों की बात नहीं होती थी ज़्यादा। ये एक दिन इसका जो इंसिडेंट था तब वो तो ये भी नहीं पता था कि वो स्लीप पैरालिसिस होता है। होता है, ये तो ये क्या मुझे हो रहा है यहाँ, टर्म अभी फिनोमेना पता है। चला। हाँ। उस टाइम पे मुझे ये टर्म भी नहीं पता था। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ जो मतलब इसका पिनेकल है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट ऐसा था कि मतलब स्लीप पैरालिसिस का अटैक ही था। मुझे पता चला कि ठीक है, मैं अभी जकड़ा हुआ हूँ एज यूजुअल, और अब मैं उठ नहीं पाऊंगा। अभी 30 सेकंड मुझे कैसे भी निकालने हैं। ऐसा बोलने में लगता है कि कल ही 30 सेकंड, बट वो इनफाइनाइट लगता था उस टाइम पर। और बीच में कुछ हुआ, ये जो किस्सा मैं बता रहा हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ कि मेरी जो बॉडी है वो बेड पे ही है, लेकिन मैं उठ गया, और मैं ना फ्लोट हो रहा हूँ। मतलब मैं पूरा बॉडी ऐसा राइज हो रहा है, ये मुझे टोटल फील हुआ कि मैं बॉडी पूरी तरह से राइज हो रहा है। राइज होके मैं जा रहा हूँ सीलिंग पर, और सीलिंग पर मैं रुक गया, और वहां मैं टर्न करके देखता हूँ तो मैं नीचे लेटा हुआ हूँ। तो मैं ऊपर भी हूँ, मैं नीचे भी हूँ, और ऊपर से जब मैं देख रहा हूँ तब कुछ तो बैठा हुआ है मेरे चेस्ट पे, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस में ये बहुत कॉमन है। एक ऐसा जो फोकलोर है, कहा जाता है कि मतलब एक ब्लैक डीमन आपके ऊपर बैठेगा।
तो वो मैंने एक्चुअली फील किया, सेंस किया, देखा, अब जो भी टर्म दो वो मैंने देखा है। ये फिर मैं स्लीप पैरालिसिस टूट गया और ये सब गायब हो गया। आई वॉज बैक। तो ये इतना डर गया था मैंने फिर दोपहर को ये सोना बंद कर दिया पूरी तरह से। और फिर तो मैं मतलब टोटली अपने काम में ज़्यादा लग गया। अब इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो मुझे उस टाइम पर नहीं पता था, लेकिन अभी पता चलता है, और वो ये है कि उस टाइम में मैं मेहनत बहुत करता था। फिजिकली मैं पूरी तरह से अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेता था। तो ये स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब आपका ब्रेन जाग जाता है, लेकिन आपकी बॉडी जागने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अभी भी टायर्ड है। बॉडी को सोना है, लेकिन आपके ब्रेन को जागना है, क्योंकि जाना है अभी क्लासेस वापस। तो ये जब होता है ना, ब्रेन और बॉडी का तालमेल नहीं बैठता है, और इस टाइम पर स्लीप पैरालिसिस होता है। और ये स्लीप पैरालिसिस अब जो साइंटिस्ट कहते हैं कि इट्स अ कंप्लीटली साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, लेकिन जो ये मैंने देखा था, हाँ मतलब उसका क्या एक्सप्लेन उसकी क्या एक्सप्लेनेशन? अब इसका मैं और एक पहलू बताता हूँ। तो जो मैं सोता था, अब ये पता नहीं मैंने शेयर करना चाहिए या नहीं, लेकिन कर लेता हूँ। जहां मैं सोता था, जो बेड था, जो कॉट था, वो कॉट हमें किसी ने दिया था। किसी घर से, किसी एक दूसरे घर से आया था हमारे घर, और उसको बालकनी में रखा था, क्योंकि बालकनी में ऐसे ही पड़ा रहता था वो, वहां मैं जाके सोता था, कोई डिस्टर्ब न करे करके। अब ये कॉट जो था, वो हमें बाद में पता चला कि उस फैमिली में 11 डेथ्स हुई थी, और जितने भी लोग मरे थे अलग अलग तरह से मरे थे। कोई एकदम ओल्ड एज से मरे थे, कोई एक टेरेस से गिरकर मरा था, एक ऐसे अलग अलग किस्से थे। जितने लोगों ने अपना मतलब लास्ट मोमेंट्स स्पेंड किए थे उस घर में, उसी कॉट पे सोए थे वो, और इसीलिए उन्होंने वो कॉट निकाला था, और वो किसी तरह घूम घूम के हमारे घर में। फिर उस कॉट को आपने बाहर फेंका कि नहीं? ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो स्लीप पैरालिसिस है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। हाँ। अब तो बहुत ही कम होता है मेरे साथ, अभी भी होता है लेकिन बहुत ही कम, और अभी मतलब 30 सेकंड का भी वो ड्यूरेशन नहीं रहता, बहुत कुछ सेकंड्स में हट जाता है, निकल जाता है वो फीलिंग, लेकिन बहुत ही डेंजरस है। अभी आपकी ये जो हमारी ऑडियंस है, इनमें से भी अभी बहुत लोग कमेंट्स में बताएंगे कि स्लीप पैरालिसिस हमारे साथ भी हुआ है। और क्योंकि ये बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है, लेकिन क्या है ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि ये होता क्या है। उनको ऐसे ही लगता है कि ये कोई फीलिंग है जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन बहुत ही जब आप उसमें जाओ और आप खुद एक्सपीरियंस करो, तब आपको पता चलेगा कि वो क्या होता है। तो इसका क्योर क्या है नील? मतलब दवाइयां आती हैं कोई ऐसी, या फिर आप अपनी बॉडी को बोलो कि भाई थोड़ा सा? ये एक बॉडी का क्या बोलते हैं, वार्निंग सिग्नल है कि आप अपने आप को खुद बहुत तोड़ रहे हो, अभी थोड़ा तोड़ना कम करो शायद। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके साथ ये नहीं होता है। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन रहेगा, तो कुछ है, लेकिन ये जो है ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ। तो इसमें मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि स्लीप पैरालिसिस है, और प्लस एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हुआ। और एक किस्सा अगर बताऊं तो ये अभी की बात है, रिसेंट, इनफैक्ट इतना रिसेंट कि मतलब अभी भी होता है ये मेरे साथ। तो जब मैं जाता हूँ, मतलब मेरा एक राइटिंग सिस्टम है, मैं ऑथर हूँ, राइट, हॉरर लिखता हूँ। तो मैं ज़्यादातर तो अपने घर पर बैठकर ज़्यादा लिखना पसंद नहीं करता हूँ, मुझे जाना होता है। तो मेरा एक क्वर्क है, अगर आप कहो, मैं ऐसा एक लोनली सा होटल रूम पकड़ लेता हूँ, जहाँ आसपास में कुछ ना हो, शांति हो, और वहाँ मैं होटल रूम में अपने आप को बंद करके एक 5-10 दिन लगाकर मैं अपना आउटलाइन प्रिपेयर करना हो, या कोई स्टोरी का कोई इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट चाहिए, या ऐसा कुछ हो, तो मैं वो उधर बैठकर ये कहता हूँ। तो इन होटल रूम्स में बहुत सारी बार मेरे साथ ये किस्से हुए हैं जब मैं हॉरर की स्टोरीज लिखता हूँ। तो एक किस्सा तो बहुत फेमस है जो मतलब, क्योंकि मैंने कई पॉडकास्ट में इसकी बात भी की है। ये चंडीगढ़ में हुआ था। सेक्टर 17 में मैंने एक होटल बुक किया और उधर में रहा था। ओयो का छोटा सा रूम था, ज़्यादा तो मुझे कुछ लगता नहीं है ऐसे। तो मैं लिख रहा था एक सीन, और वो सीन भी था वशीकरण का सीन था। तो पूरी बात मुझे लिखना था वो, तो मैंने स्टार्ट किया करीब मतलब डिनर के बाद 8 बजे कुछ, और मैं लिखते लिखते रात हो गई। अब एकदम मैं वो सीन में घुस गया था। ये वशीकरण है ना आफ्टर ऑल, तो उसमें घुसना ही पड़ता है, आपको पता नहीं चलेगा, वो मंत्र बोलेगा, ये बोलेगा क्या हो रहा है, कि वो पूरा
चल रहा था मेरा और मैं लिख रहा था। लिखते लिखते मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, अभी होटल रूम पूरा वाइट पेंटेड वॉल्स। हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ कुछ है। तो मैं लिखने के फ्लो में था, उतना ध्यान नहीं दिया कि मतलब कुछ होगा क्या। मैं ऐसा घूम के देखा तो कुछ नहीं था, और लिखने लगा तो फिर से वो देखा, प्लस वो मूवमेंट भी आया। फिर तो मैं देखा कि मतलब कुछ है, कोई खड़ा है। मतलब दरवाजा में पीछे था रूम का, तो कोई घुस के आ भी सकता था, लेकिन मैंने टाइम देखा 2 बज रहे थे रात के। फिर से वही कि मतलब कोई नहीं है। उसके बाद मैंने थर्ड टाइम जब देखा तो 1 सेकेंड तक तो वो ज्यादा रहा, और उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि एक काला सा शैडो है, और वो शैडो मतलब फ्लोर टू सीलिंग इतना लंबा, फ्लोर टू सीलिंग। और ये कहाँ था, मतलब एक वार्डरोब जो रहता है, वार्डरोब के बगल में, वार्डरोब के ऊपर ऐसा हाथ रख के ऐसा खड़ा है, और वो ऐसे घूमता है। वो निकल गया, लेकिन मैंने उस झलक में देखा था उसको, फ्लैश को। ये था, इसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन है जिसे हम कहते हैं शैडो पीपल। तो शैडो पीपल जो रहते हैं, ये एक वेस्टर्न पैरानॉर्मल साइंस का बिलीफ है कि शैडो पीपल हमारे हर जगह हैं। ये क्या है हमें पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आत्माएं हैं, डेड स्पिरिट्स। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इंटर डायमेंशन है जिसमें से वो क्रॉस कर आते हैं, जिसे जिन होते हैं। तो इंटर डायमेंशनल क्रीचर्स हो सकते हैं जो आते हैं। और ये आते कैसे हैं हमारे लाइफ में? अब ये सोचोगे ना तो मेरे साथ ये बहुत कनेक्ट होता है। ये आते तब है जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनको प्रोवोक करे, मतलब उनको उकसाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, या आप खुद भी एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। आप उनको एक तरह से इनविटेशन दो, तब वो आएंगे आपके पास। और मेरा इनविटेशन चल रहा था, मैं वशीकरण का सीन लिख रहा था, मैं हॉरर लिख रहा था। जब मैं हॉरर लिखता हूँ तब ये ऐसे फीलिंग्स मेरे साथ बहुत जगह पर हुए हैं कि मतलब कोई मुझे देख रहा है, और ये सिर्फ एक आभास नहीं है। आई एम श्योर कि ये हैलुसिनेशन नहीं है, लेकिन ये एक एक्चुअली मुझे वो फिगर्स दिखते हैं, और जब वो दिखते हैं ना तब मुझे पता चलता है कि मैं सीन अच्छा लिख रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वो नहीं आएंगे ना। तो ये इनफैक्ट मेरे नॉवेल के टाइटल पे मुझे लिखना पड़ेगा, ब्लेस्ड बाय द शैडो पीपल। आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये। मतलब मुझे भी शुरू में जब मैंने खूनी मंडे स्टार्ट किया था, जब हम हॉरर स्टोरीज लिखते थे, तब मुझे भी ऐसी फीलिंग आती थी। मैं रात में सो रहा होता था तो मुझे बॉम्बे में ही था मैं, तो तब मुंबई में ही था मैं, और मुंबई में बारिश का सीजन था, जुलाई अगस्त में चालू किया था मैंने, स्टार्ट किया था ये। तो तब मैं रात में कहानी लिखने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद मैं लेटा रहता था, तो मुझे विंडो में ऐसा लगता था कि बारिश पड़ रही है, और बारिश के पड़ते पड़ते कोई खड़ा हुआ है बाहर जो मुझे देख रहा है, ऐसी बिल्कुल काली शैडो में। बिल्कुल जैसे आपने बताया ना, लंबा सा कुछ ऐसे डिस्टॉर्टेड सी फिगर जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि है क्या, बट वो किसी ने स्ट्रेच कर दिया है शायद उसे, ऐसा लग रहा था कुछ काला, और वो ऐसा दिखता था मुझे। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बताया ये सब कि ऐसा चल रहा है, तो मम्मी ने कहा बेटा तू नजर उतार लिया अगर अपनी।